नमस्कार आप सभी का। आज मैं बात करने वाली हूँ आप सभी के 2025 के राशियों के बारे में। 2025 की जो पहली राशि मैं बात करूंगी मेष राशि के बारे में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कैसा रहेगा 2025 आपके लिए और जिंदगी में किस तरह से परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं 2025 का जो मूल्यांक जो बनता है सबको टोटल करके नंबर आता है 9, जो कि मंगल की आप कह सकते हैं कि राशि है और मंगल ही रूल करेंगे। जब संवत बदलेगा तो मैं वापस से हर एक राशि के बारे में बताऊंगी, लेकिन न्यू ईयर है और आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है अपनी राशि फलों के बारे में जानने के लिए, तो इसीलिए मैं आपको एक ईयरली आपको मैं बता देती हूँ कैसा रहने वाला है। तो मेष राशि के ऐसे भी अगर देखा जाए तो राशि का जो स्वामी है वो भी मंगल होता है और मंगल जो है हनुमान जी की पूजा करते हैं और रूल करते हैं मंगल को, और उनकी पूजा अर्चना से आपकी जिंदगी की सारी परेशानियों का हल भी आपको जरूर मिलेगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन उसके पहले चलिए मेष राशि के बारे में ज्यादा जानकारी दूं उसके पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये चीजें पहुंचे। तो मेष राशि की जहां तक अगर हम बात करेंगे तो ये जो साल होने वाला है ये मिश्रित परिणाम देने वाला है। बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आएंगे, जैसे कि मकर राशि की जो 7.5 वो तो खत्म होने वाली है आने वाले साल में, और उसी प्रकार मेष राशि वालों की 7.5 होने वाली है शुरू। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 7.5 वर्ष का ये जो 7.5 शनि की चलती है इसमें कई सारे उतार चढ़ाव तो आते ही है जिंदगी में, लेकिन याद रखिए ये न्यायाधीश भी कहलाते हैं। शनि जो भगवान है वो न्यायाधीश है, इसीलिए कर्मों पर विश्वास रखिए, जैसा कर्म करेंगे वैसे रिजल्ट्स आपको देखने को इस वर्ष मिलने वाले हैं। तो अब ये 2025 के बारे में जहां तक मैं बात करूं, पहली बात तो ये बताऊं कि सार्वजनिक रूप में बहुत सारी खगोलिक घटनाएं घटेंगी। अग्निकांड का होना, डिवोर्सेस का होना, भाई भाई में झगड़े होना, लड़ाइयां होना, ये नॉर्मल चीजें रहेंगी। अपने वाहन को सही तरीके से चलाना होगा। सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बीपी शुगर का शूट अप होना, अचानक से कोई परेशानी आ जाना, ये सारी चीजें आपको किस तरह से उपाय करने हैं, कौन से उपाय आपको काम करेंगे ये भी मैं बताने वाली हूँ अंत में, कि कौन से उपाय मेष राशि के जातक जातिकाओं को करना अनिवार्य है। अगर करते हैं तो हर प्रकार की परेशानियों से भी आप मुक्त हो सकते हैं। तो मेष राशि की जहां तक हम बात करेंगे, ये जो वर्ष है आपको परिवर्तन का वर्ष कह सकते हैं। अगर आपने बहुत लंबे समय तक जॉब चेंज करने के बारे में सोचा होगा तो आने वाला साल जो है वो आपके लिए बहुत ही नई खुशखबरी देने वाला है। नए जॉब मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन ध्यान रहे कि आप जहां पर भी काम करेंगे आपके काम करने की जगह पर ऐसे कई सारे लोग होंगे जो आपको लेकर कई तरह की बातें करेंगे, आपकी लाइफ में परेशानियां खड़े करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपनी फील्ड पर डटे रहने की आवश्यकता है। और 7.5 का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में तनाव ला सकता है, आपके जीवन में प्रभाव अपनी तरह से दे सकता है, मानसिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं भी दे सकता है, लेकिन उनसे कैसे निकलेंगे मैं जरूर बताऊंगी। आर्थिक लाभ भी होंगे यात्राओं से। अगर आप कहीं पर जाते हैं, किसी काम के सिलसिले में जाते हैं, तो ये जो अगर आप जाते हैं तो वहां से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। हो सकता है कहीं ऐसी जगह पे आपकी नौकरी हो जाए कि आपको दूर जाकर काम करना पड़े, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, जरूर आगे बढ़िए जाइए, क्योंकि वहां से आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगर मैं बात करूं लव लाइफ की, तो सबसे पहली बात यह है कि साल की शुरुआत 29 मार्च से अगर हम देखते हैं तो ये जो शनि जो है उनकी दृष्टि हो जाएगी नीच की, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन में अनबन हो सकती है। अगर आपके पार्टनर्स हैं बहुत दिनों से आप लोग एक ही साथ रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ब्रेकअप भी हो जाए, लेकिन घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वो सारी चीजें सही हो जाएंगी। छोटी मोटी समस्याएं का समाधान तो यूं ही हो जाएगा, लेकिन आपकी समझदारी सबसे पहले होगी। मतलब आपको शांत रहना है, किसी भी बात को लेकर किसी भी व्यक्ति से आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना इस साल। आप समझ लीजिए कि गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि मेष राशि को रूल भी करता है मंगल, और ये जो साल है ये भी होने वाला है मंगल का। तो एग्रेशन में कोई भी डिसीजन, गुस्से में कोई भी डिसीजन आपको लेने से बचना चाहिए। इसके अलावा अब हम बात करेंगे, अगर आपके वित्तीय, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी कहीं पर फंसी हुई है, कहीं प्रॉपर्टी आपको बेचनी है, कहीं आपको प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा ईयर आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज बिकेंगी। प्रॉपर्टीज में आप कैप्चर करने के बारे में सोच रहे होंगे, लेने के बारे में, खरीदने के बारे में भी सोच रहे होंगे, तो वो भी आप कर पाएंगे, क्योंकि मंगल जो है वो गवर्न करता है। जो हमारी भूमि होती है, जो लैंड का कारक होता है, वो मंगल होता है, और मंगल ही आपके राशि का स्वामी भी और मंगल का होने वाला है ये साल। लेकिन कुछ उपाय जरूर करने पड़ेंगे जो कि मैं अंत में जरूर बताऊंगी।
सेहत की नज़र से अगर मैं बात करूं तो ये मिला-जुला परिणाम देने वाला हो सकता है ये साल। 17 मई को तक राहु का प्रभाव आपके सेहत पर रहेगा, 17 मई तक, ठीक है? तो आपकी जो सेहत रहेगी वो अप डाउन होती हुई आपको दिखेगी, जो कि अक्टूबर के महीने के बाद से वो सही हो जाएगी। 27 अक्टूबर के बाद से चीज़ें सही होना। मंगल जो है वो आपके अष्टम भाव में रहेगा अक्टूबर 27 तारीख के बाद से। तो हो सकता है कि सेहत में थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी। उपाय आपको चंद करने पड़ेंगे, जिससे करने से आपकी लाइफ में हर तरह की परेशानियों से आपको निजात ज़रूर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एक खास उपाय आपको बताने वाली हूँ, ज़रूर बताऊँगी, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी चीज़ और सुन लीजिए। पारिवारिक मैटर में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन आए, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगे, किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा गुस्से में कोई भी डिसीजन 2025 में लेना आपके लिए बिल्कुल भी गलत साबित होगा। इसलिए खुद को शांत रखिए, लाल रंग को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे अगर संभव हो आपका स्वस्थ अगर आप परमिट करें तो रक्तदान ज़रूर कर दीजिएगा किसी भी मंगलवार के दिन। ऐसा करने से भी आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में आपको चेंजेस महसूस हो रहे हैं। सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, आपको बीच बीच में मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। आपको उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए 2025 में ताकि किसी भी तरह की समस्या ना हो? पहला उपाय ये है कि हनुमान चालीसा का हर दिन नित्य पाठ जरूर करिए, बजरंगबली के शरण में चले जाइए। मंगलवार और शनिवार विशेष रूप से हनुमान मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। गुड़ और चने फ्राइडे के दिन भिगो कर रखेंगे चने को, और उसके नेक्स्ट शनिवार को लेकर आप बजरंगबली के मंदिर में उनको चढ़ाकर उसको बाहर भोग की तरह वितरण करवा दीजिए, बंटवा दीजिए, उसे खुद नहीं खाना है। और इसके अलावा आपको चाहिए कि बूंदी की भी आप वितरण करें। बूंदी का लड्डू मिलता है जो कि बजरंगबली को अति प्रिय है। मंगलवार के दिन उनको चढ़ाकर उसको सारे भक्तों में वितरण कर दीजिए, बंटवा दीजिए। और कोशिश करें कि अगर संभव हो आपसे तो आप किसी भी वृद्धा आश्रम में जाकर वहाँ पे ग्रोसरी का इंतज़ाम करवा सकते हैं। ऐसा करना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाला होगा, और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भी आने वाली है, क्योंकि प्रॉपर्टी संबंधित मैटर्स भी खत्म होने लगेंगे। अगर आप बजरंगबली की शरण में जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, तो ये भी आपको देखने मिलेगा। पारिवारिक अशांति से बचने के लिए 2 मोर के पंख अपने दरवाजे के मुख्य द्वार पर ज़रूर लगा दें, ताकि किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर प्रवेश ना करे और आपके घर पर शांति बरकरार रहे। तो ये चंद उपाय हैं जिसे आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहुंचाइए मेष राशि के जातक जातिकाओं को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़िंदगी में किसी भी तरह की परेशानी ना रहे। इसी तरह मैं आपके सामने हर एक राशि के बारे में बोलने के लिए आऊँगी, और वीडियो को आगे बढ़ाते रहें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। एस्ट्रो पूर्णिमा ऑफिशियल फेसबुक पर भी जाकर सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और इंस्टाग्राम में एस्ट्रो पूर्णिमा में जाकर फॉलो करें। आशा करती हूँ वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय माता दी। 2025 आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाला हो। धन्यवाद।